पेज 240। ये पढ़ लिया था, मैं फिर से यहीं से कंटिन्यूटी के लिए। बाकी अब क्योंकि अपना बैकग्राउंड तैयार हो चुका, इसलिए इसको मैं पढ़ जाता हूँ, क्योंकि भाषा इसकी भी मदर के हैं ये, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके की है ये, सीधी-सीधी सी है। बच्चे के अंदर ये छोटी-सी सच्ची चीज़ चैत्य पुरुष में विराजमान भागवत उपस्थिति है। यह पौधों और जानवरों में भी होती है। पौधों में यह सचेतन नहीं होती, जानवरों में यह सचेतन होना आरंभ करती है और बच्चों में बहुत सचेतन होती है। मैं ऐसे बच्चों से मिली हूँ जो 5 वर्ष की अवस्था में अपने चैत्य पुरुष के विषय में अपनी 14 वर्ष की अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक सचेतन थे और 14 वर्ष में 25 वर्ष की अपेक्षा अधिक सचेतन थे और खासकर जिस क्षण से वे स्कूल जाते हैं, जहाँ वे उस ढंग का गहन मानसिक प्रशिक्षण पाते हैं, जो उनका ध्यान उनकी सत्ता के बौद्धिक भाग की ओर खींच लेता है। वे लगभग लगभग सर्वदा और लगभग पूर्ण रूप में अपने चैत्य पुरुष के साथ का यह संपर्क खो देते हैं। काश तुम एक अनुभवी निरीक्षक होते, यदि तुम आंखों में झांक लेने भर से बता सकते कि व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आंखें अंतरात्मा का दर्पण होती हैं। यह एक बोलने का प्रचलित ढंग है, परंतु यदि आंखें तुम्हारे सामने चैत्य को व्यक्त नहीं करती, तो इसका कारण यह है कि वह बहुत दूर पीछे की ओर है, बहुत सी चीजों से ढका है। इसलिए सावधानी के साथ छोटे बच्चों की आंखों में देखो और तुम एक प्रकार की ज्योति देखोगे। कुछ लोग उसे निष्कपटता कहते हैं, पर इतनी निश्चल, इतनी सच्ची, जो संसार को आश्चर्य के साथ देखती है। हाँ, तो आश्चर्य का यह भाव चैत्य पुरुष का आश्चर्य है, जो सत्य को देखता है, पर संसार के विषय में बहुत नहीं समझता, क्योंकि वह इससे बहुत दूर है। बच्चों में यह चीज होती है, पर जैसे-जैसे वे अधिक सीखते हैं, अधिक बुद्धिमान बनते हैं, अधिक शिक्षित होते हैं, यह चीज़ मिट जाती है और तुम उनकी आँखों में सभी प्रकार की चीज़ें देखते हो, विचार, कामनाएँ, आवेग, क्रूरता आदि। परंतु इस प्रकार की नन्ही लौ, जो इतनी पवित्र होती है, अब वहाँ नहीं होती और तुम निश्चित रूप से यह जान सकते हो कि वहाँ मन घुस आया है और चैत्य पुरुष बहुत दूर पीछे चला गया है। तो फिर क्या श्री अरविंद का पढ़ने में और पढ़ने में विचार, जितनी हम चर्चाएँ करते हैं, कोई इंडियन कल्चर में या कोई भी हम अभी तक सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो विचार सारे के सारे आप ये देखें कि वो कोई किसके इर्द-गिर्द हैं वो सारे के सारे विचार। वो तो डायरेक्टली इसके ऊपर हैं कि अंतरात्मा को स्थापित किस तरीके से किया जाए। इसलिए वो इसका खंडन नहीं कर रहे और दूसरे जो विचार हैं, सामान्यतः जो इसका भगवत्ता का खंडन कर रहे हों, ये उनकी बातें हैं। आप सावित्री पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो जो आपके भीतर से विजुअलाइज़ेशंस हैं, चीज़ें आती हैं, आप जिन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, ये नहीं कि आप बचपन के अंदर समझते नहीं थे। श्री अरविंद के संपर्क में आओगे तो जगत को बहुत गहराई से, हाँ, पर ये वाली बात नहीं समझ में आएगी आपके, कि आपको डे लाइट की जैसे साफ-साफ नज़र आ रहा है, भई ये नहीं समझ में आती कि इनको क्यों नहीं समझ में साफ, ये क्या बात है ये? क्या चक्कर है ये? एक सामान्य-सी बात है कि बिना चेतना के या बिना इस तरीके के मनुष्य जाति वास्तव में सुख में नहीं आ सकती। तो ये कॉमन सी बात है कि तकलीफ पाके भी ये समझ में क्यों नहीं आ रही। जिस बच्चे में अभी समझ सकने योग्य पर्याप्त विकसित मस्तिष्क नहीं है, उसकी ओर यदि तुम संरक्षण या स्नेह या सहानुभूति या आश्वासन का बस एक स्पंदन भर भेजो, एक स्पंदन, संरक्षण का भी, जैसे पशु को अगर आपके पास वो सेफ महसूस करता है, कहीं वो डूब रहा है, कहीं संकट की स्थिति के अंदर है, उसको आपने बचाया, या स्नेह उसके प्रति आप
जस्ट आपके स्नेह का भाव है, सहानुभूति, गुडविल या आश्वासन, हाँ, भी ठीक कर रहा है ये। उसका स्पंदन भर भेजो तो तुम देखोगे कि वह भी प्रत्युत्तर देता है, रेस्पॉन्ड करेगा। परंतु तुम यदि उदाहरणार्थ एक 14 वर्ष के लड़के को लो, जो स्कूल में पढ़ता है, जिसके माता-पिता सामान्य लोग हैं और जिसके साथ बुरा व्यवहार होता रहा है, घर के ऊपर डाँट-डपट है, जिस तरीके की लोकेलिटी के अंदर है, कोई अच्छी बातें सीखने नहीं, कुछ कुछ और नहीं, आस-पड़ोस जिस तरीके का है, तो उसका मन बहुत अधिक अग्रभाग में होगा। स्पेशली बचपन से मोबाइल आपने उसके हाथ के अंदर दे दिया, आपने उसको इतना जल्दी बड़ा करवा दिया, जो बाल्य उसके मन के अंदर अभी जो इनोसेंस होनी चाहिए, वो तो आपने खत्म कर दी। अब जो उसका बेस्ट पार्ट है या उसको जो समय मिलना है, ये वाली बात कोई कह ही नहीं रहा और कोई स्टम्बल अपॉन भी नहीं कर रहा, कि कोई विचार ही नहीं आ रहा है इस चीज़ का। उसमें कोई कठोर चीज़ होती है, चैत्य पुरुष पीछे की ओर चला जाता है। ऐसे लड़के स्पंदन का प्रत्युत्तर नहीं देते। हम कहेंगे कि वे काठ या प्लास्टर के बने हैं। कितना भी आप उनका अच्छा कर दो, कितना भी कुछ भी कर दो, वो तो ये देखेगा कि भी कैसे इसको धोखा दिया जाए। उसके ये चीज़ें प्रभावित करती ही नहीं। देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई मतलब नहीं इस बात से। आप ये सोचिए कि अच्छी एक ट्रेन चली, उसमें जाके उसको कैसे डीरेल करना है या फिर कैसे उसको अपने को आग लगानी है, ये कोई भी थोड़ा-सा भी आप में एक कुछ हो तो ये काम तो नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ये तो जा-जा के कर रहे हैं, ये पटरी से कैसे उतर जाए या 2 ट्रेन आपस के अंदर जो पिछले दिनों हुआ था, पता चला साहब स्टेशन मास्टर वो जानबूझ के वो उसने ये किया। नहीं तो ये संभव ही नहीं है कि वो दोनों ट्रेनें आपस के अंदर भिड़ें जाके। ये सोच के कैसे किया जा सकता है? तो अगर ये वाली बातें हों तो ये अगर थोड़ी-सी सुरुचि हो, आपकी क्रिमिनैलिटी है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। यूँ आप लॉ पढ़ाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। अरे भई न्याय पढ़ाना क्या होगा, आप अपने बीइंग की ये जो शक्तियाँ हैं, ये नहीं समझते, तो नियम बनाने से उसको पालन करने वाली चीज़ भी तो चाहिए। सामने कोई नियम नहीं हो और आप भीतर से आप में हार्ट है, ज़रूरत ही नहीं है सामने नियम की और की। और आपके ये वाला भाग है नहीं, अब नियम पढ़े रहो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? एक दूसरा भी गुण है जिसे बहुत छोटी उम्र से ही किसी बच्चे में विकसित करना चाहिए, वह है बेचैनी का भाव, फीलिंग ऑफ अनईज़ीनेस। माँ कह रही है फीलिंग ऑफ अनईज़ीनेस, एक नैतिक अशांति का भाव जिसे वह तब अनुभव करता है जब वह अमुक काम कर डाले। इसलिए नहीं कि उससे उसे न करने के लिए कहा गया था, इसलिए नहीं कि वह दंड से डरता है, अपितु सहज स्वाभाविक भाव से अनुभव करता है। आपने माँ से प्रण किया है, माँ से कोई आपने कमिटमेंट किया है। आप कभी भी अकेले हो या ये सारी चीज़ साधना तो सब्जेक्टिव है। आप अपने टैक्स भर रहे हो और कर रहे हो, उसके बाद में आपको दूसरा कोई कहेगा ही नहीं। साधना एक ऐसा अंकुश है, इसीलिए इस संस्कृति के अंदर शुरू से ये था कि द्विज के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर राजदंड राजदंड क्या करेगा? ये एक दूसरे इतने हायर विधान के अंकुश में हैं, उस डिसिप्लिन के अंदर हैं कि बाहरी डिसिप्लिन आपको कहाँ टच करेगा? आप तो उससे ज़्यादा भारी डिसिप्लिन के अंदर अपने आप को नियोजित रखते हो। तो अगर ये वाला बचपन से ही कि सहज रूप से उसके बेचैनी है, ये क्या किया? और ये नैतिक नहीं है।
इसके अंदर ये करना चाहिए, नहीं चाहिए। उदाहरणार्थ एक बच्चा शैतानीवश अपने एक साथी को चोट पहुँचाता है। अब यदि वह अपनी सामान्य स्वाभाविक स्थिति में हो, तो बेचैनी अनुभव करेगा, ये गलत किया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बच्चे की अपब्रिंगिंग के अंदर आप ये देखोगे कि ये स्वाभाविक रूप से कम रहती है। मतलब पेरेंट्स हैं, किस तरीके से उसकी धीरे-धीरे पहली बात तो कल्टीवेट किया ही नहीं जाता, फुर्सत ही नहीं है कि उससे बैठ के हम इस तरीके की बातें करें। फिर यदि आप कल्टीवेट करने का प्रयास भी करोगे, तो आप जिन चीज़ों से चालित हो, उन्हीं चीज़ों से उसको प्रयास करोगे। तो इसके जो नेचुरली एक भीतर का भाव है, कहाँ उसको बेचैनी अनुभव करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए या क्या है, ये एक बड़ी भारी बात है। क्यों आप बैठ के खाली साइकिक करते रहो, उससे नहीं होगा ये। अपनी सत्ता की गहराई में पीड़ा अनुभव करेगा तो कि भैया ये करेंगे कैसे? ये जो बच्चा अनइज़ीनेस की बात हो रही है, हाँ। बच्चा सहज रूप के अंदर अब ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ, फैमिलीज़ के अंदर तो इसकी कोई कोई सुनवाई है नहीं। भई आप जिस तरीके का कॉमन एटमॉस्फियर देख रहे हो, उसके अंदर आप तो खुश हो रहे होते हो। आपका बच्चा जब इस तरीके की चीज़ें करता है, कोई मोबाइल लेके चल रहा है, आप खुश हो तो देख-देख के, ऊपर से उसको भले डाँट रहे हो, तो उसकी जो इनोसेंस है, ये वाली बातें ही नहीं अराइज़ होती। सबसे कीमती जो पार्ट है, उस पे ध्यान दिया नहीं जाता। जीवन भर वो तो पंगु है, जीवन भर ये वाली बात है। इसीलिए देश के अंदर ये सारी आप व्यापार में किसी भी कुछ भी कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये यहीं से तो अराइज़ हो रही हैं। कहीं कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी। आप एक कमिटमेंट किया था आपने, नहीं नहीं, बच्चा तो मैं यहाँ इस शिक्षा संस्था में आपके पास इसीलिए देना चाहता हूँ। मैं माँ का भक्त हूँ, मैं सेंटर चलाता हूँ, ये सारी बातें हैं। सब टोटल बातें हैं। और जब वो उसको लेके जाता है, जिन ग्राउंड्स के ऊपर लेके जाता है, उसको बिल्कुल इतनी-सी शर्म नहीं आती। और वो कह रहा है मैं तो माँ श्री अरविंद का हूँ, और बाद में ये कहता है ये वहाँ पढ़ा हुआ है इसलिए ये इतनी सफलता के मानक पे गया। तो कहीं कोई है ही नहीं, शर्म नाम की नहीं थोड़ी-सी भी। कोई व्यक्ति ये कहे नहीं यार, मैंने ये बात कही थी, ये तो गलत बात है। ये अगर ये तो सामान्य तो है ही नहीं ये बात, नहीं तो ये चीज़ें कैसे हो? तो इसको कैसे किया जाए? अब तो कोई इसकी तुरंत के अंदर लगता नहीं कि इसकी कोई सुनवाई विशेष है। चैत्य है या ये है, ये तो बातें हैं खाली। कौन कॉन्शियस है? माँ श्री अरविंद से भी ये बात तो माँ श्री अरविंद कर रहे हैं। उनके संपर्क के अंदर जो पेरेंट्स हैं, वो अब कोई शिक्षा इस तरीके की दिलवाना चाहते नहीं चाहते, क्योंकि कोई सेंटर ही इस तरीका नज़र नहीं आता। तो वो कितने सीरियस हैं या नहीं हैं, ये भी एक सोचने की बात है। क्या पेरेंट्स इस विषय में हाँ, फिर बाद में कोई इंडिविजुअल इस तरीके के हो सकते हैं अप्रोचेज़ या ऐसे अटेम्प्ट्स कि नहीं यार ये क्या कर रहे हैं अपन बच्चे के साथ। तो फिर बाद में वो एक वातावरण खुद प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, पर वो भी कोई बहुत सफल होते देखे नहीं, क्योंकि आपके अंदर जब तक स्वयं साधना करने की नहीं हो, तब तक आप पॉज़िटिव क्या दो? भई नेगेटिव से बचाने की आप कोशिश कर रहे हो और बहुत हद तक आप उसके अंदर उस प्रभाव में नहीं जाने दोगे तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। पर अगर पॉज़िटिव चीज़ के अंदर नहीं दोगे तो ऑलरेडी सबकॉन्शियस वगैरह सारे कैरी कर ही रहे हो। वो चीज़ें आनी वैसे शुरू हो जाएगी। देर-सवेर वो पाएगा, भई आइसोलेटेड आइदर आइदर तो आप अपने एक जंगल के अंदर रहो, जाएगा तो आगे क्या करेगा? ये कुछ इस तरीके के प्रश्न हैं, इसलिए क्या किया जाए इसका? ये तो भारी बात है। इसीलिए जब तक इस तरीके की कम्युनिटीज़ नहीं हो, इस तरीके का प्रयास न हो, व्यक्ति में स्वयं में ये कन्विक्शन नहीं हो, जिसके जीवन की एकमात्र पुकार नहीं हो, तो ये करो किस तरीके से, ये एक्चुअल में बड़ी भारी बात है।
माँ स्वयं ही कोई ऐसा परीक्षण करवाएँ। ये सारा आपकी सिंसियरिटी, आपके समर्पण, इसके कारण हो सकता है। सोच समझ के तो ये परीक्षण नहीं हो सकता। आप कितनी भी साइकी की बात करो, सोच समझ के ये परीक्षण नहीं हो सकता। आपकी सोच समझ या कितनी भी ऊँची से ऊँची सोच समझ है, वो तो गड्ढे के अंदर लेके जाएगी। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आज तक जितने भी प्रयास हो रहे हैं, उनका क्या हश्र हुआ है, वो हम देख सकते हैं। ये तो आपके माध्यम से आप माँ को दे देते हो, वो आपके बीइंग पे अपना अधिकार कर लेती है। शिक्षा करवानी हो, शिक्षा करवा लेगी, जो करवाना हो सो करवा लेगी। मतलब वैसे वातावरण के अंदर जहाँ माँ का पूरा अधिकार हो, नहीं तो करोगे किस तरीके से? भई शुरू कैसे करोगे? बिना उस एटमॉस्फियर के अंदर ये सिंसियरिटी हुए, बात ये नहीं कि वो ज़ोर से बोलता है या मीठा बोलता है। बाहरी एक्सप्रेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका जिस तत्व की आप बात कर रहे हो, उससे जुड़ाव है ही नहीं, तो वो तत्व डेवलप कैसे करोगे? आपका खुद का ही संपर्क नहीं है, जिसको कल्टीवेट करने की बात कर रहे हो। तो बाहर से मैं मीठा भी बोलूँगा, तो भी कैसे कल्टीवेट कर दूँगा? बाहर से चारों तरफ मैंने फूलों के गमले लगा दिए, ये कहा साहब फूल है, उसके अंदर ये होता है। चारों तरफ मैंने मतलब मैं बाहरी सेटअप तो कैसा भी बना सकता हूँ, पर उसको अनुप्राणित करने वाली आत्मा कहाँ से लेके आऊँगा? समस्या ये है। मैं एक उपवन तैयार कर सकता हूँ, उसमें बरगद का पेड़ लगा सकता हूँ। बच्चों को मैं धोती पहना सकता हूँ, यज्ञोपवीत कर सकता हूँ, उनके शिखा धारण करवा सकता हूँ, कोई वेद मंत्र करवा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बाहरी तो आप कर सकते हो। इसका क्या करो? जब तक कि आप उसकी उस भाव से भावित न हो, तब तक क्या कर लो इसका। ये तो एक ऐसी असंभव सी चीज़ नज़र आती है जो कोई प्रैक्टिस में तो कम नज़र आती है। प्रैक्टिस में तो अब वो कहो भले ही इस बात को बड़े लोग अपने रिएक्शंस होते हैं जब इस तरीके की बात कहते हैं, पर बारीकी से यदि उनको देखो आप, भई वहाँ उसको रहो या एनालाइज़ करो, और मैं तो कह रहा हूँ वहाँ रहने की भी आवश्यकता नहीं है। एटमॉस्फियर यदि वो सिंसियरिटी का नहीं है, आपकी अंतरात्मा के प्रति आप सिंसियर हो, जीवन में आपके जब ऐसे मौके आते हैं, जब आपको ऐसे लगता है अभी अब तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो सर्वनाश तो निश्चित है। वैसे आपके पास यदि आप सिंसियरली चलते भी हो तो ऐसे मौके आएँगे, क्योंकि आप प्रेरणा के आधार पे चलते हो, आपके रिसोर्सेज़ के आधार पे नहीं चलते। आप जितना भी महत कोई उद्देश्य लेके चलते हो, तो रिसोर्स तो हमेशा ही कम पड़ेंगे उसके सामने। ये थोड़ी है साहब मैं पैसे इतने थे मेरे पास इसलिए मैं साधना की तरफ या भगवान की तरफ निकल पड़ा। ये तो कोई बात नहीं होती। या मेरे में इतनी शक्ति थी इसलिए मैं भगवान की मेरे अंदर इतना ज्ञान था, ये तो कुछ नहीं। हाँ, प्रेम था उसके प्रति, ये तो फिर भी, या फिर कोई ऐसा भाव था कि भई और दूसरी चीज़ तो नहीं कर सकेंगे। मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ तो अच्छी बात है, नहीं हूँ तो बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है सो है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक्चुअल में पहले तो इस समस्या को आप समझो कि इतनी भारी समस्या है, ये देखने नहीं मिल रही, ये चर्चा ही नहीं मिल रही, और इसका आधार भी हो नहीं सकता खाली आपने माँ की शिक्षा पद्धति पढ़ ली हो, तो आप सोचो चलो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों के साथ। हाँ, आप उनको कुछ नैतिक शिक्षा देंगे, कुछ तो हर चीज़ का ही फ़र्क है। ये तो भोजन में भी आप फेर-बदल करेंगे तो आपके कुछ समय बाद में आपके शरीर में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और ये यहाँ तो बात हम चैत्य की कर रहे हैं, यहाँ तो बात ही एक दूसरे स्तर की हो रही है। इसका प्रयास नज़र आता नहीं, करें कैसे ये? ये तो भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है। आग्रह बाहरी रूपों के ऊपर होता है, और ये रूप व्यक्ति के स्वयं के ही ये मैस्मेरिज़्म जगत का नहीं टूटता, भय रहता है कहीं न कहीं, अविश्वास रहता है स्वयं व्यक्ति के, बच्चे को कहाँ से दे देगा? ये अटूट श्रद्धा माँ के प्रति, मैं कह रहा हूँ बाहरी भागों में हो नहीं हो पर भीतर से कहीं तो हो।
आपका टिकाव जो है माँ पे एक भाग के अंदर तो हो, तो शुरुआत हो। आप मौका नहीं पड़ता उससे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर बातें करे, ये टेक्स्ट पढ़ाए, बहुत अच्छा इलोक्वेंटली बोले तो भी क्या हो जाएगा उससे? उससे जो स्पंदन आ रहे हैं, वो तो सच्चाई के आ नहीं रहे। वो तो चैत्य के आ नहीं रहे। क्योंकि चैत्य कहता है एकमात्र माँ के चरण। मेरे को तो एकमात्र माँ से मतलब है, इसका जो मायना निकलता है सो निकले, बस। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है टीचर होए उसकी। पेरेंट्स अगर ये दे पाएँ तो कहना ही क्या? अब कहाँ से लाओ इस तरीके के पेरेंट्स? इसलिए ये हम बात ज़रूर कर रहे हैं, पर चीज़ लगभग असंभव है ये। ये लगभग असंभव चीज़ है ये। भई मैं तो कह रहा हूँ, इन शब्दों पे नहीं, आप तो विवेचन करो, इसका विचार करो कि कैसे करो? करो किस तरीके से? पेरेंट्स ने पढ़ लिया पर फिर भी अगर वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, बच्चे को तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे को तो यही देर-सवेर कहना पड़ेगा, बेटा देख ऐसा है, करना तो ये चाहिए पर मैं कर नहीं पा रहा। अगर इतना भी कह पाए वो अपने बच्चे को तो भी बहुत ज़बरदस्त बात है, कि बेटा मेरी अभीप्सा तो ये है, मजबूरन ये काम करने पड़ रहे हैं। हालाँकि है इसके अंदर कोई ज़्यादा कोई वास्तव में बात नहीं है इस चीज़ के अंदर। फिर भी इतना भी अगर कोई कह पाए अपने बच्चे को, तो भी मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को बड़ा आधार मिल जाएगा। मिलते ही नहीं है ऐसे पेरेंट्स, लाओ कहाँ से? यहाँ तो लगभग सारे वैसे ही आते हैं जो या तो मास रियलिटी से जुड़े हैं, खुद सोसाइटी चलाते हैं, खुद सेंटर चलाते हैं। फिर भी कंसेप्शन ही नहीं है ये। आभास भी नहीं है कि ये कोई शिक्षा होती भी है क्या, इस तरीके की? ये तो लगभग असंभव है। हाँ, विवेक। तो ये भी लगभग उसी प्रकार असंभव होगा जो माताजी बताती हैं कि बच्चों को दिया जा सकने वाला सबसे जो अच्छा उपहार है वो उसमें सीखने की ललक पैदा कर देना। सच्ची हाँ, ललक तो ख़ैर लोगों में कई में सीखने की होती है। कई ऐसी स्टोरीज़ हैं कि मैं अकेली थी, अब सुधा मूर्ति की जैसे आप बात करो, वो काफ़ी वीडियोज़ चलते हैं मोटिवेशनल। मैं अकेली लड़की थी और वहाँ कोई गर्ल्स का टॉयलेट तक भी नहीं था। साल 2 साल, 3 साल तो उन्होंने बनाया ही नहीं। तो ये था अब अकेली लड़की है, सारे बॉयज़ के अंदर कब तक रुक पाएगी? सीखना किसका? हालाँकि ये भी अगर आप करो पर ये सीखना तो अगर ये दे पाओ तो भी एक बड़ी बात है। तो भी व्यक्ति का एक सामान्य व्यक्ति में इसके अंदर अंतर पड़ जाएगा। जो एक सामान्य वातावरण है, उसमें जिस तरीके की क्रिमिनैलिटी है, एक-दूसरे की पॉकेट काटना है, कहीं कोई छाती पे हाथ ही नहीं आ रहा। पूरे देश के वातावरण में फ़र्क पड़ जाएगा। वहाँ जापान के अंदर जाओगे, 40 साल से कोई ट्रेन चल रही है, पर अभी भी ऐसे लगता है फ्रेश निकल के आई है। आप ये सोचिए कि ये कितनी एक राक्षसी या ये किस तरीके की बात है, यहाँ नई ट्रेन कोई चली, अपने पहली डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचती नहीं, उससे पहले उसकी चीज़ें गायब हैं। ये क्या शिक्षा है? आप भले आपके पास डिग्रियाँ हो या जो भी हों, शिक्षित तो हो ही नहीं आप। ये ऐसा काम व्यक्ति कैसे कर सकता है, आप ये सोचिए। यहाँ तो प्लान्ड तरीके से ये हो रहा है, क्योंकि मैं इस पार्टी का हूँ, दूसरी वाली से देश का क्या हो रहा है या वो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। बैठ के ये तो कॉन्शियसली प्लानिंग ये कर रहे हैं। कॉन्शियसली ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें कैसे मिलावट कर दो। कॉन्शियसली प्लानिंग ये मतलब सारे ये तो सोच के हो रही हैं चीज़ें। ये थोड़ी है कि अचानक आपके पास भई गलती से हो गई है, तब तो अनईज़ीनेस आ ही जाएगी कि भई ये नहीं गलत कर दिया आपने। ये भाव तो उठता ही नहीं, आप तो सोच-सोच के करते हो। जो ये आपके खाने की चीज़ों के अंदर अडल्टरेशन करते हैं, मिलावट करते हैं, वो कोई ये थोड़ी अचानक कोई नींद में कर लेते हैं। ये जितना गबन चलता है, जितना सारी ये चीज़ें चलती है, अगर ये भाग थोड़ा-सा होता, इसीलिए शिक्षा के अंदर एस्थेटिक्स का
एथिक्स का इन और रीजन का बहुत बड़ा रोल है। आपकी कई ये जो पाशविक टेंडेंसीज़ हैं, उनको काफ़ी हद तक उसको ह्यूमनाइज़ करेंगे। आप ऐसे काम नहीं कर सकते। बुद्ध की मूर्ति वहाँ, आप ये सोचिए, और तोप लगा के वो उड़ा रहे हैं, अगर एस्थेटिक्स हो ये काम किया जा सकता है? दुनिया बैठी-बैठी हम उसकी निंदा करते हैं, आया क्या आपकी निंदा के अंदर? यूक्रेन से उसके सारे न्यूक्लियर जो हैं, हथियार कह रहे नहीं तू अपना न्यूक्लियराइज़ेशन कर ले, हम लिख के देते हैं। दुनिया को शर्म नहीं आ रही देखो। क्या कीमत है आपके शब्द की या आपके करार की, या किसी को अब कोई ये इससे सारों ने सीख ले ली अपनी-अपनी। कॉमन रूप से मनुष्य जाति कहाँ है? आप बात कर रहे हो शिक्षा की, ये देखो, कहीं कोई हाथ आता ही नहीं। पब्लिक मीटिंग के अंदर आप ये कह रहे हो, पहले पहले ही दिन मतलब पानी पी-पी के आप गालियाँ निकाल रहे हो उसको, उसके साथ गठबंधन कर रहे हो, उसके गले में हाथ डाल रहे हो, दूसरे ही दिन आपको ये पता चल रहा है साहब ये संसद में, मतलब कैसे होता होगा? ये ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ आप देखते हो, अरे! हमारे तो ये हैं, आदर्श हैं, कि पहले दिन आप एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे के मुँह में मिठाई खिला रहे थे, आज एक-दूसरे के विपक्ष के अंदर बैठे और जिस तरीके की बातें मनुष्य तो कैसे कर लेता है ये? फिर आप सामने आके कहते देखिए ये राजनीति है, इसके अंदर ये व्यक्तिगत प्रहार नहीं है। कैसे कह पाते हो ये? मतलब लिमिट है ये, और ये हमारे आदर्श हैं साहब, ये राजनेता, और ये है नहीं कि भारत के अंदर, भारत में तो जो रूप है सो है, और जगह की भी कोई विशेष ऐसी बात नहीं। तो ये वाला जो तत्व है, ये तो एथिक्स की भी बात नहीं है कि ये कोई एथिकल बात है। क्या एथिक्स है इसके अंदर? चुनाव जीतने के लिए खुद के ऊपर हमला करवा लिया आपने, या नज़दीकी किसी बेटे-बेटे को भी मरवा दिया, तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। आप यही बात कोरिया में देख लो, या मतलब सब जगह यही, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं कहाँ कोई ऐसे तारे की जो इस ब्रह्मांड के अंदर या इस जगत में तो मिलता नहीं, ऐसा कोई सितारा, चैत्य। मतलब एक ऐसे उसके अंदर मैं मीटिंग के अंदर गया था, ये हरियाणा के अंदर थी। वहाँ सारे उन्होंने मंथन उसके लिए बुलाया कि भारतीय जो ये सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही है। इसमें हमारा समाज इस तरीके से, ये सरकार ये, तो उसमें कई लोग इकट्ठे जगह-जगह से उन्होंने बुलाए थे। यहाँ क्योंकि उनका संपर्क था, तो रिप्रेज़ेंट करने के हिसाब से अपन गए, पर ऐसे के अंदर अपने को पता है अभी उनकी मानसिकता किस तरीके की है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ ऐसे एक आध इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने साउथ के अंदर जाके उनको पार्टी वालों ने ही उठा लिया वहाँ से। कहते आ जाओ, उन्होंने पार्टी जॉइन कर ली, ये लो साहब, आपके राष्ट्रवादी जो अभियान चालू हुआ उसका तो ये हुआ। कोई अच्छा अभियान आपके हो जिसमें एक आध कोई इन्फ्लुएंशियल ऐसे हों, देर-सवेर ये पता चलता है इसके तो मोटिव्स थे खुद के, उसके खुद के मोटिव्स थे। उसकी बातें हैं एक समय, हर जना टोपी पूरा हिंदुस्तान मैं अन्ना हूँ, मैं अन्ना हूँ। बाद में थोड़े समय बाद में वो अन्ना को बर्फ के अंदर दे दिया। देखो आप, इसलिए हमको इस तरीके से देखना पड़ेगा ये बात क्या चल रही है। ये इसी तरीके का है सिनेरियो। लगभग असंभव सी चीज़ है ये। भई अल्टीमेटली करोगे कैसे ये? जब तक, क्योंकि देर-सवेर आपको निर्णय करने पड़ेंगे। वो निर्णय आप किस आधार पे करते हो? वो है चैत्य अपने निर्णय और कोई दूसरे कंसिडरेशन पे नहीं कर सकता। वो बिलॉन्ग करता है परमात्मा को, बस। इसमें और कोई दूसरे बवाल नहीं उठते। तो जब तक वो बात न हो और आपके निर्णय के और कोई दूसरे कंसिडरेशंस हो सकते हों और आप कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हो, तो आपने आधार ही तैयार नहीं किया। बहुत सीधी बात ये है।
अब इसको शिक्षा में कैसे दो? व्यक्ति नहीं मिलेगा, शिक्षा एक पेरेंट्स कहाँ से ले आओगे और टीचर्स कैसे ले आओगे? इसलिए ये अब इसकी बात तो साइकिक की आप कर सकते हो, चर्चा भले ही करी जा सकती है, पर जब तक मैं अपनी गर्दन इसके अंदर सामने नहीं निकालता, तब तक तो बातें-बातें हैं। अब इसको हर व्यक्ति अपने तरीके से लेता है, लोगों के ये गलतफ़हमी भी हो जाती है, भई आप किस तरीके की बात कर रहे हो? और जो है सो सामने दिख रही है ये तो जगत के अंदर, ये तो दिख ही रही है, ऐसा परीक्षण क्यों नहीं नज़र आ रहा? तो ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये तो दिखता तो नहीं इस तरीके का। ऐसा कोई परीक्षण न दिखता और न जो जिस तरीके के शब्द हैं उस आधार पे किया जा सकता। ऐसे तो किया भी नहीं जा सकता ये। ठीक है विवेक? हाँ भैया, वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें तो आशा की उम्मीद है ही नहीं। भाई इसकी आप रिक्वायरमेंट समझो ना कि ये माँग किस चीज़ की करती है। हुँ, जैसे ये था कि माँ हमसे क्या माँग करती हैं? तो माँ हमारे हृदयों की माँग करती हैं। ये जब देश के विषय में कि अभी हम 16 आने के अंदर से 1 आना तो माँ को देना चाहते हैं, जो वास्तव में जो कहते हैं हम अपने आप जो सिंसियर हैं और बाकी 15 आने अपनी पत्नी, अपनी बच्चे, अपने खुद के कुशल-क्षेम, अपने पता नहीं क्या-क्या मंसूबे। जब तक ऐसा है, तब तक माँ अपने आप को देने से वो रोके रखेगी। वो ड्योढ़ी के ऊपर खड़ी है, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। वो इंतज़ार कर रही है कि आपके अंतःस्थल से कब कब वाणी आए और कब वो ये बात करे। तो इसीलिए जो हमने अफ़ोरिज़्म के अंदर पढ़ा था, कृष्ण है वो डिवाइन पैरामूर है, वो हमारा प्रेमी है। अंतरात्मा का उससे जो है ये तो अंतरात्मा ये अडल्टरी करने आई है, यहाँ संसार जो है उसका पति बन के बैठ गया। भौतिक नियम ये नहीं करेंगे तो यार परिवार कैसे चलेगा? समाज के नियम, नैतिक नियम, ये नियम, वो नियम। जब ये थोड़ी-सी अकल आ जाती है कि ये हटो भई ये सारे के सारे, भाड़ में जाओ। मेरे को तो खाली माँ चाहिए। मृत्यु होनी है वो कल की बजाय आज हो जाए। शुभस्य शीघ्रम, ये जल्दी क्यों नहीं हो जाती? ये फिर बाद में जो ये मेस्मेरिज़्म आपके चारों तरफ ऐसा मोहिनी फैली हुई है, तुरंत ही आप ये पाते हो एकदम यूँ खत्म हो गई। अगर ये बात आ जाए आपके अंदर, ये सारी मोहिनी का पर्दा चला जाए। अरे पर आपका तो चला गया मान लो सपोज़, ख़ैर अभी भी करने का तो बहुत काम बाकी है। पर अगर ये भाव आ जाए, आप इसके अंदर प्रवेश करते हो, अब शिक्षा लो तो उसके अंदर तो इंडिविजुअल साधना करना एक चीज़ है, शिक्षा तो लगभग मतलब असंभव सी चीज़ है। आप अतिमानस की साधना तो कर सकते हो, वो तो एक चीज़ है। शिक्षा करना तो कहाँ, माँ ने प्रयास किया खाली, बस। और उस समय माँ कह रही थी अभी भी करने का। अरे सेटअप बनाना एक चीज़ है, क्योंकि लोगों के सारे प्रश्न ये हैं कि उन्होंने देखो सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए, उन्होंने सारी हेल्थ पे भी ध्यान दिया, इस पे भी दिया, उस पे भी दिया। अब मैं समझ पाता हूँ, ये समझना ही मुश्किल है भई, असंभव सी चीज़ है ये। पहले तो स्वयं व्यक्ति के जीवन में ये पुकार हो और इतनी हो कि वो सारे जीवन को दिशा प्रदान कर दे, मोड़ दे उसको। फिर आपके अंदर ये हो। हालाँकि अगर ये है, माँ के प्रति ये वाली बात है, तो देर-सवेर ये आएगा कि उनकी शिक्षा को मूलभूत तरीके से व्याख्यान देने से नहीं चलेगा। आपको ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा, स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, मतलब ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, बातों से नहीं चलेगा। मैं तो दूसरों को प्रभावित करता हूँ, मैं इतने सत्र लेता हूँ मैं, इससे नहीं चलेगा। अरे ये तो देख ही चुके आप, ये तो देख रहे हो, कितने-कितने सत्र आजकल हो रहे हैं, कितनी-कितनी चीज़ें, क्या है उससे? कुछ नहीं। मैं तो आपके सामने कि ये चीज़ किस चीज़ की माँग करती है, अगर वो धीरे-धीरे आप समझ जाओगे, तो मैं जो आवश्यकता इसकी है, ये कि नेचर क्या है इसका, उसका कुछ आभास होने लगेगा।
इतनी ही बात है। क्यों विवेक? ठीक है? हाँ भैया, ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं और हाँ, जब तक हम उस शिक्षा का खुद जीवंत ना बनेंगे, तब तक तो होने का संभावना ही नहीं है। ना सेंस ही नहीं है उसका। हुँ, इसलिए प्रैक्टिस में हमको तो कोई एक स्थान नज़र आता नहीं, जहाँ आशा रखी जा सकती हो। ये तो अब क्या कहें इसको कि क्या अंधकार इतना गहन हो गया? तो एकदम ही अंधकार की सी स्थिति है। आगे चलते हैं। अपनी सत्ता की गहराई में पीड़ा अनुभव करेगा क्योंकि उसने जो कुछ किया है वह उसके आंतरिक सत्य के विपरीत है। ये बात तो देखने आती नहीं। कारण समस्त शिक्षाओं के बावजूद विचार बुद्धि जिन सब चीजों को सोच समझ सकती है, उन सब के बावजूद सत्ता की गहराई में कोई ऐसी चीज है जिसमें एक पूर्णता का, एक महानता का, एक सत्य का बोध है और इस सत्य का विरोध करने वाली समस्त गतिविधियों के द्वारा उसका दुखद रूप में खंडन किया जाता है। अगर ये आपके कल्टीवेशन है, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, खंडन करती हैं, खंडन करती हैं, खंडन करती है। ये दूसरे इसलिए महसूस नहीं करते, जैसे शब्या जी ये कह रही थी, भैया आपको पता चलता रहे, मैंने कहा खड़े ही इस आधार के ऊपर पता किसका क्या मतलब? जो स्थितियाँ उसका खंडन करती थी, वो इस स्तर तक खंडन करती थी कि ऐसा लगता था कि साँस नहीं आ रहा, फिज़िकली। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये शब्द इस तरीके के आप साहित्य में भी कह सकते हो और आप एक्चुअल में भी हो सकता है। इसलिए जनरली होता है सारा का सारा कहने में है कि मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूँ, मैं तेरे से ये करता हूँ कि मैं बस ये कर लाऊँ या ये कर दूँ। वो नहीं, जब एक्चुअल में आपके जीवन में वो वाली स्थितियाँ हो जाए, तो दुखद रूप में जब खंडन होता है आपका, कि ना ये तो मैं नहीं कर सकता। आप हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहते हो क्योंकि जीवन आपके लिए कोई बहुत महत्व नहीं रखता। आपका भौतिक जीवन आपके लिए अरे ठीक है ना यार, ये चला जाएगा। तो फिर बाद में आपको भयभीत नहीं कर सकता। समस्या क्या है, दुनिया आपको तुरंत के अंदर ये नहीं होगा तो क्या होगा? भयभीत करती है, परिवार भयभीत करता है। डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा? वो ये कह रहे हैं हाँ, हम ये मान रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया कि जिनके पास है वो भी कोई बहुत उसमें प्रसन्नता की स्थिति में नहीं है। पर कल को इसमें हम आपके यहाँ भी कर देते हैं, बस अलग से ये एक एक सर्टिफ़िकेट और हो जाए तो इसमें कहाँ दिक्कत है? तो फिर दूसरे क्यों नहीं कर रहे ये बात? दूसरे तो मतलब वो तो प्रोफ़ेशनली ये काम कर रहे हैं तो उनको तो बेटर उत्तर देना चाहिए था। हम तो कमी रख रहे हैं इस चीज़ की, दूसरा तो पूर्णता पैदा कर ही लेता। नहीं, नहीं वो ये चीज़ नहीं कर सकते। वो जो कमी रख रहे हैं आप उसको थोड़ा-सा चैत्य एजुकेशन और दो, ये पूर्ति कर लो उसकी। हम लोग बोल रहे हैं ये बातें देखो आप, इतने दिन से यही तो बातें चली आ रही हैं और वो इससे इतने नाराज़ हो जाते हैं इन बातों से, मेरे तो बा ये नहीं समझ में आ रहा कि क्योंकि भयभीत हैं, जगत जिस तरीके का है, यही अर्जुन को कहा, तू तू सभी चीज़ों से भयभीत है। अपने आप से भयभीत है, सामने तेरे को जो चीज़ें नज़र आ रही है, उनसे भयभीत है और भयभीत इसलिए कि कल को ये छूट जाए तो, ये भय है। ये भय आपको किसी ने ये वाला दिया नहीं, अगर माँ नहीं होगी तो जीवन में बचेगा क्या? ये कोई कम्युनिकेट नहीं करता आपसे। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ से लेके आओ कि मैं तो माँ के बिना मैं नहीं और कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती, जो तीसरे वॉल्यूम में सबसे पहले इसलिए आप जाते हो कि मैं और कोई दूसरे तरीके से नहीं हो सकता, बस। इसके जो मतलब निकलते हैं सो निकलें। इस भाग को आपने प्रश्रय दिया, खंडन नहीं किया। सामान्यतः तो इतना खंडन कर देते हैं, उसको इतना दबा देते हैं, कि ये भाग तो बेचारा कभी अपनी वाणी कहता ही नहीं। यदि बच्चा अपनी परिस्थितियों के द्वारा अपने चारों ओर के शोचनीय उदाहरणों के द्वारा नष्ट नहीं हुआ है, अर्थात यदि वह अपनी सामान्य अवस्था में है, तो वह अपनी सत्ता के सत्य के विपरीत कोई बात करने पर सहज भाव से, किसी के कुछ कहे बिना, एक प्रकार की बेचैनी अनुभव करेगा। अब अगर इस तरीके का बच्चा है, आप कहीं भी किसी चीज़ के अंदर उसको खड़ा कर दो,
पूरे देश की ट्रेजेडी उसके हाथ के अंदर सौंप दो, उसमें कोई फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा, एक इतना सा इधर-उधर नहीं होगा। इस आधार के ऊपर इस देश को खड़ा किया गया। वहाँ लेने जा रहे हैं राम जी को, कहा साहब अब पीछे कौन रहेगा? कहा जी निश्चिंत रहिए, प्रजा जिस तरीके की है, यहाँ किसी का अपने स्वप्न में भी धर्म से मन नहीं डोलता। यहाँ स्वप्न किसकी प्लानिंग कर के उसको ये करते हैं कि ये करो, स्वप्न कहाँ? तो सहज ये है कि उस संस्कृति में जो रूप पैदा होंगे, इसके अंदर जो रूप पैदा होंगे, पर हम इतनी विपरीत स्थिति के अंदर आ गए कि वो वाली बात हमको लगती है, ये आदर्शात्मक है। रामराज की जो परिकल्पना है, आदर्शात्मक है और आदर्शात्मक है मतलब अनरियल है। माँ श्री अरविंद जिस समाज की, जिस मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं, वो आदर्शात्मक है, ये नहीं हो सकता। तो फिर आप कौन से माँ श्री अरविंद के पास जा रहे हो? मेरी व्यक्तिगत साधना हो जाए, मेरे को इससे मतलब नहीं है। तो माँ श्री अरविंद तो मतलब रख रहे हैं इस बात से। आश्रम के अंदर भी माँ ने कहा कि मेरे पास एक एक तरीके का सैंपल है ये, पूरे जगत के लोग, मैं चाहती हूँ पूरे जगत को समाहित करना और यहाँ ये आश्रम एज़ इफ एक सैंपल है। क्योंकि किसी के अंदर ये भाव आया, मेरे को उस तरफ चलना चाहिए। पर अभी सारी चीज़ तो वो कैरी कर ही रहा है, अलग-अलग मनोभाव तो कैरी कर ही रहा है। उसके दूसरे भागों में तो अभी वो गाँठें खुले नहीं, समीकरण उसका अभी सुधरा नहीं। पर ये जो माँ के प्रति ओपनिंग है, अगर इस ओपनिंग के कारण उस व्यक्ति का समीकरण अगर सही बैठता है, भीतर की आपकी जो गाँठें हैं वो सही बैठती है, तो विश्व में जिस-जिस की उस तरीके की प्रकृति है, उसकी गाँठें सहज रूप से ठीक हो जाएँगी। इसलिए एक सैंपल है वहाँ। माँ कह रही है काम तो पूरे विश्व में करना चाहते हैं, तो यहाँ एक इस तरीके का सैंपल है। श्री अरविंद ने तो सारा अपना काम, देखिए क्या-क्या काम किया। इंडिविजुअल है क्या वो? ये जब तक हमको कंसेप्शन नहीं आए कि इसीलिए गड़बड़ रहती है चीज़ें। व्यक्तिगत यदि साधना भी करना चाहते हो, इस चीज़ से भागना चाहते हो, तो आपके बीच में ही अंतर्विरोध खुद की प्रकृति में हो जाएगा। मतलब ये कब तक ये तभी हो सकता है, जब आप उन्मुक्त तरीके से अपने आप को माँ के हाथ में छोड़ के वो जो प्रेरणा दें, आप अपने साधन-संसाधन को नहीं टटोलते। माँ ने ये प्रेरणा दी, लग जाओ बस इस काम के अंदर, हो गया। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। आप अपने आप को सौंप देते हो उसके हाथ में। तो जो वर्किंग आपके माध्यम से होती है, यही गीता का सारा रहस्य यही है। यही बात आप इसमें यही शिक्षा का रहस्य है। अलग से कैसे हो सकता है? या आप अलग से कोई शिक्षा दे दो और वो जो बातें हैं वो अलग हैं। जो सत्य है वो तो है ही। तो इसलिए यदि तुम अपनी प्रगति का ये भी है। कहाँ एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे छोटे बच्चों के साथ जो होता है कि अगर उनके सामने किसी जानवर का या पेड़-पौधों को किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है, तो वो हुँ, ज़्यादा रिएक्ट कर पाता है। लेकिन अगर वही किसी आदमी के साथ हो, उदाहरण के लिए जैसे अगर जा रहा है, वो गिर गया या कुछ बोल रहा है, गलत बोल दिया, तो उसमें वो मतलब जो जानवरों के लिए, बच्चों के लिए पेड़-पौधों के लिए जो होता है, वो ना होकर एक हँसी का चीज़ हो जाता है। हुँ। तो ये एक उसके प्रति एक अलग उन लोग का लगाव है। और खुद जब आदमियों की बात आती है तो फिर वो चीज़ अलग हो जाती है। कल्टीवेशन की बात है, उनमें सेंसिटिविटी खत्म ही हो गई। यही तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आप में संवेदनाएँ हैं, भई साहित्य, कला और संगीत, संवेदनाएँ हैं उसके अंदर, सूक्ष्म विचार करने की अभी हम जितनी भी चर्चा चर्चा कर रहे हैं, वो सूक्ष्म विचार चीज़ें वो पैदा कर रही हैं। तो इसीलिए बच्चे के अंदर ये सुरुचि हो, संवेदनशीलता हो, तो वो ऑटोमैटिकली ही इन चीज़ों से तो बच ही जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सोचो कितना आपके माहौल में ही फ़र्क पड़ जाएगा।
यहाँ तो पब्लिक लाइफ कितनी तकलीफदेह है, इसलिए भारत से कोई यहाँ से भाग जाते हैं, बच निकलते हैं तो बड़ी रिलीफ आती है। इतनी रिलीफ मिलती है, गाड़ी बनाएँगे उसके अंदर बड़ी अच्छी गाड़ी बनाएँगे, एक छोटा-सा पुर्जा इस तरीके का लगाएँगे, सारी गाड़ी की कीमत उस पुर्जे में बार-बार, बार-बार ठीक करवाओ। अब कैसी बदमाशी की बात है यूँ देखो तो। ये मानव चिंतन की बात है क्या? और इसके अंदर बाहर वाले भी कोई कमज़ोर नहीं निकल रहे। प्रिंटर बनाया, कचरे के भाव बना दिया, अब उसकी शाई अगर भरवाओगे, 2, 4, 5 बार शाई आप भरवा लोगे उसकी, तो पता चलेगा। और अब तो इसके अंदर काउंटर लगाने शुरू कर दिए, चिप लगानी शुरू कर दी। प्रिंटर सस्ता है, ले फेंक दो, ले फेंक दो। नई-नई तकनीकें, नई-नई चीज़ें, नई-नई आप में कामनाएँ, ये सारी की सारी कोई सेंसिटिविटी, पर्यावरण की बात ज़रूर कर रहे हैं, सेंसिटिविटी है ही नहीं। बिल्कुल संवेदनशीलता है ही नहीं। साहित्य, कला, संगीत, ये आपको कुछ मानवीय बनाती हैं। ये आपको तैयार करती हैं कि कुछ आपको अच्छी चीज़ बताई जा सके। अभी तो भूखे भेड़िए हैं, इनको कहाँ तो आप अच्छी चीज़ बताओ। आपको साइकिक एजुकेशन, अरे किसकी साइकिक एजुकेशन? बैठे व्यक्ति को यही सेंस नहीं है कि वो उसको समाज ने उसके जो बैकग्राउंड है उसने क्या बना दिया उसको। इसलिए जब ये ऐसे उदाहरण देते हैं तो ये सहज ही है कि ऐसी प्रतिक्रियाएँ आएँ। इतनी शार्प जो प्रतिक्रियाएँ हैं, ये दिखा रही हैं कि भई नुकसान ज़्यादा हो चुका है। नहीं तो प्रतिक्रिया करने की बात नहीं, इसके ऊपर तो कमर कस के ये कि मैं तैयार हूँ जी, मैं कैंडिडेट हूँ, लो क्या करना है? मुद्दा तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस सारी बात के अंदर निष्कर्ष तो ये निकल के आना चाहिए, जी मैं प्रस्तुत हूँ इसके लिए। आप ये सारी बातें कर सकते हो, पर इसके अंदर अल्टीमेट ये है कि साहब मैं माँ को अपने आप को कैसे दूँ? देश की हज़ार समस्याओं की बात कर सकते हो, पर निष्कर्ष तो ये आना चाहिए, लो भाई साहब मैं देश के लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए मैं अपनी सारी चीज़ें जो भी है मेरे लिए गौण हैं, देश एकमात्र सामने, तो वो व्यक्ति कुछ कर पाएगा देश के लिए। नहीं तो नहीं, मेरे वाले बच्चों को तो मैं कैसे छोड़ूँ? भैया तू थोड़ा-सा कर ले, तेरे को ऐसी क्या आफ़त आ रही है? तेरे वालों को मैं पैसे भेजता रहूँगा, ये करता रहूँगा, गर्दन तू निकाल ले। ये बातें नहीं चलती, हर जना कह रहा है दूसरा ही अपना भाग अदा कर दे, मैं नहीं करूँ, इसलिए काम नहीं हो रहा। तो ये भारी बात है ये, भयंकर। और अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत कर भी देता है, तो उसका एनकैशमेंट चाहिए उसको। मैं तो खाली एक मंदिर में रहता हूँ, मेरी अपनी कोई निधि नहीं, मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा था, मेरे को भारत रत्न मिला या ये मिला, वो भी मैंने तुरंत गरीबों की सेवा के अंदर लगा दिया। मुड़ के ये देखना, ये भी ये एनकैशमेंट ये उससे ज़्यादा लगता है आपको। तो कुछ लोग वाह-वाही करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बेवकूफ़ आदमी है। ठीक है, दोनों ही भाव ठीक ही हैं। एनकैशमेंट ही करना है तो यार फिर ढंग से ही कर ले ये, छिप-छिप के क्या करता है? तेरे को जब बाज़ारीकरण ही करना अपनी क्वालिटीज़ का, तो ये बात क्या है फिर? हमने तो शादी भी नहीं करी, हम तो परिवार से भी हमको कोई लेना-देना नहीं। मेरी संपत्ति मेरे को जितनी मिली थी मेरा हिस्सा, वो मैंने देश सेवा के अंदर लगा दिया। ये करके आप सामान्य व्यक्ति से एक बहुत अलग पायदान पे खड़े हो निश्चित रूप से। पर यदि आपके ये भाव ज़्यादा है और देश के प्रति आपका नहीं है भाव, एकमात्र देश नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब अभी भी आप एक पायदान के ऊपर जाके वहाँ रुक गए, सच्ची चीज़ नहीं है। और अगर आप कहीं रुक गए, तो काल आपको पीछे खींच लाएगा, नीचे गिरा देगा। फिर आप कितनी भी कोशिश करो, अच्छे भले लोग हैं, उनको मिट्टी में मिलते आप देख सकते हो। कैसे-कैसे आंदोलन खड़े होते हैं, उसमें उसको नायक के रूप में सामने लाया जाता है, बाद में उसी को सत्यानाश करके बांग्लादेश में देखो आप, जिनकी मूर्तियाँ लगाई गई थी, बाद में आज उसको तोड़ रहे हैं। खुश होके तोड़ रहे हैं, "अरे जल्दी तोड़ो इसको बुलडोज़र लगा के या जेसीबी लगा के इससे तोड़ो इसको।" तो ये तो है ही, ये तो सामने दिख ही रही है। यदि तुम अपनी प्रगति का आधार बनाने के लिए किसी एक शिक्षा या किसी सिद्धांत को ढूँढना चाहो, कि कोई एक मेरे को मास्टर कोई सिद्धांत बता दो, मास्टर प्रिंसिपल, जो सबकी चाबी हो, तो तुम ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं पाओगे। अथवा
अधिक यथार्थ रूप में कहा जाए तो तुम कुछ और ही वस्तु पाओगे, क्योंकि वातावरण, युग, सभ्यता के अनुसार दी हुई शिक्षाएं एक दूसरे से सर्वथा विपरीत होती हैं। मास्टर इसमें तो एक ही हो सकता है। आपके भीतर का जो सत्य है, उसको ऑफर करो। आप अगर बाहरी रूपों पे, जो आज तक की क्लासेस में तो यही इंसिस्टेंस आता जा रहा है खाली, तो उसको सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? तो फिर इसका क्या होगा? कितने साल आपकी शिक्षा होगी? उसके बाद बच्चा लौटेगा या नहीं लौटेगा? करेगा क्या? आप बात ही नहीं समझ रहे इसकी। आपने अभी भी जो एक करिकुलम किसी सरकार ने या किसी ने इसने बना दिया, या एक एक उस समय वातावरण में इस तरीके की चीज़ है, उसको उसको मान लिया कि ये ही कोई इंडिपेंडेंट चीज़ है। पर ये चूक गए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, या मानव जीवन के उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसमें आपकी सत्ता के ये भाग हैं, ये शक्तियाँ हैं आपके। उसमें अंतरात्मा यदि सामने आती है, मन, प्राण, शरीर को काम में लेती है, तो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सच्चे तरीके से तभी जी सकता है। नहीं तो हमेशा ही इसके अंदर संघर्ष चलता है। ये ह्यूमन साइकिल के अंदर श्री अरविंद इसकी बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी के अंदर ये संघर्ष चलता ही रहा है। या तो इंडिविजुअलिटी को क्रश कर दिया गया, कम्युनिज्म आ गया, फासिज्म आ गया, और आप ये कह रहे हैं नहीं, इसमें इंडिविजुअल का कोई नहीं, वो तो उतना ही है जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर एक कोई मधुमक्खी हो, उसका काम है उस पूरे छत्ते की सेवा करना, बस। दूसरे इंडिविजुअलिस्टिक एज आ गई, वगैरह, नहीं यार ये इंडिविजुअल को भी इतना अधिकार है, ये है। पर ये जब तक भीतर आप इसके अंदर नहीं प्रवेश करो, इन सूत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अलग-अलग शिक्षाएँ दी जाती हैं, एक दूसरे से सर्वथा विपरीत होती हैं। जब एक व्यक्ति कहता है ये अच्छा है, तो दूसरा उसी युक्ति तर्क तथा उसी प्रभावशाली शक्ति के साथ कहता है नहीं ये बुरा है। हेल्थ के अंदर भी आप ये देखिए, कुछ लोग पहले जिसको कहते थे रे बिल्कुल इसको बंद कर देना चाहिए, ये काम मत करो, और दूसरा उसी सीरियसनेस के साथ, ये सारी चीज़ें तो आजकल बिखरी पड़ी हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर और के ऊपर देख ही सकते हो, और चीज़ों के पीछे के ये सारी बातों को उससे कड़ियाँ जोड़ सकते हो। अरे यार ये क्या है ये? पर ये जुड़ती नहीं इस तरीके से। एक स्तर के ऊपर तो व्यक्ति कह देगा अरे स्थितियाँ बड़ी ये इस तरीके से खराब हैं, ये हैं। पर अब इसमें अंदर अपने आप को देओ, जब तक यहाँ इस परिणाम तक नहीं आता या इस निष्कर्ष तक नहीं आता, तब तक वो कोई सही दिशा की ओर चल नहीं रहा। परिणामतः इस चीज़ के ऊपर निर्माण नहीं किया जा सकता कि शिक्षा का मूल मानक क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। धर्म ने सर्वदा एक सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया है, और वह तुमसे कहेगा कि यदि तुम इस सिद्धांत का अनुसरण करो, तो तुम सत्य में रहोगे, और यदि न करो, तो मिथ्यात्व में जा गिरोगे। परंतु इस सब ने कभी किसी परिणाम तक नहीं पहुँचाया, और केवल गड़बड़ झाला ही उत्पन्न किया है। बस एक ही सच्चा मार्गदर्शक है, और वह है आंतरिक पथ प्रदर्शक, आपका चैत्य, जो मानसिक चेतना के भीतर से नहीं गुजरता। एकमात्र ये कि ऑफ़र कर दो अपने आप को माँ के चरणों में। स्वभावतः ही जब कोई बच्चा सर्वनाशी शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह अपने अंदर की इस नन्ही-सी सच्ची सत्ता को बुझा देने का अधिकाधिक प्रयास करता है। और कभी-कभी तो वह इतना सफल हो जाता है, ये माँ कब कह रही हैं ये बातें? अगर आज की स्थिति के अंदर हो, तो वो क्या बोलेंगी? अगर आप माँ से जुड़े हैं, तो उन्हीं तीक्ष्ण शब्दों के अंदर आप इस बात को कहेंगे जितना कि हम बोलते आ रहे हैं। इसलिए लोगों को बहुत इसमें तकलीफ होती है ऐसे शब्दों में। माँ तो ऐसा नहीं बोलती थी। अरे अभी होती तो माँ शिक्षा केंद्र आपको एक एक स्थापित करने की, उसमें अपने आप को दे देने की तो आज तो ज़बरदस्त आवश्यकता है। कभी-कभी तो वह इतना सफल हो जाता है कि उसके साथ अपना समस्त संपर्क खो बैठता है, और साथ ही साथ भले-बुरे को पहचानने की शक्ति भी खो देता है। यही कारण है कि मैं उस चीज़ पर अधिक बल देती हूँ, और ये कहती हूँ कि अत्यंत छोटी अवस्था से ही बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि उनके अंदर, पृथ्वी के अंदर, विश्व के अंदर एक आंतरिक सत्य विद्यमान है, और इस सत्य की क्रिया के फलस्वरूप ही वे, यह पृथ्वी और यह विश्व अपना जीवन धारण करते हैं। विश्व अलग से नहीं है,
मैं जब कहता हूँ, अरे चैत्य की शिक्षा के अलावा वो दूसरी चीज़ नहीं है, तो अपने ही लोग बार-बार क्या कह रहे हैं, भई आप कॉन्क्रीट कोई चीज़ नहीं दिखा पा रहे, कॉन्क्रीट कोई बात बताओ, मेरे को कन्विक्शन नहीं है मैं कह रहा हूँ मैं साफ-साफ तो आपको कॉन्क्रीट चीज़ बता रहा हूँ, पर वो उनको कॉन्क्रीट नहीं लगती। 1 घंटे लगातार मैं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ और फिर भी कॉन्क्रीट नहीं। चैत्य को इतना अपन ने बारीकी से कि अभी तक कोई यूँ ले नहीं रहा इस सीरीज़ को और फिर भी कह रहे नहीं, नहीं आप तो इस बारे में कॉन्क्रीट कोई बात बताओ। मतलब कितना उस चीज़ ने को मतलब ये प्रभावित हो चुकी है वो भीतर तक, आभास ही खत्म हो गया। हाँ, जगत के अंदर वो परेशान हैं और वो परेशानी मेटना चाह रहे हैं पर वास्तव में सॉल्यूशन पे नहीं जाना चाह रहे। जैसे भई हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सप्ताह के संडे छोड़ के करीब 800 पेशेंट्स होते हैं। तो हम आकलन करते हैं, हर बुधवार को 3 या 4 जने वैद्य है, फिर बाद में जो उसको सँभालता है मैं हूँ। हम 3-4 जने बैठ के आगे क्या करना है, कौन से रोगों की हमको औषधियाँ हैं, उस पे कंसंट्रेट करना है, कहाँ से प्रोक्योर करना है, ये सारी चर्चा हर बुधवार को हम बैठ के करते हैं। मतलब हम सीरियस हैं इस बारे में। तो उसमें मैंने ये एक ऑब्ज़र्वेशन दिया, मैंने कहा ऐसा है, लोगों के समस्या ज़्यादा इस चीज़ की नहीं है, वो ठीक तो होना चाहते हैं, पर वो ठीक इसलिए कि हेल्थ ठीक हो जाए उससे नहीं, जो मंसूबे वो नहीं कर पा रहे। शुगर ठीक हो जाए तो मैं वापस उसी तरीके का लाइफ़स्टाइल में चेंज करना ही नहीं चाहता। अगर औषधालय में वैद्य उसको ये कहेगा भई देखो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कहा नहीं साहब, ये तो मेरे से तो नहीं हो सकती। आपकी दवाई भले ही नहीं दिए हो आप, तो मैं ये पाता हूँ जनरली आप अगर देखेंगे, आप अपने लाइफ़स्टाइल को या आपसे जो चीज़ों की माँग करी जा रही है, व्यक्ति वो छोड़ना नहीं चाहता। अगर वो सॉल्यूशन की भी बात कर रहा है, तो उसके कहीं न कहीं बार-बार मैं कह रहा हूँ कोई भीतर कुंठा है। उसके कहीं न कहीं उस जीवन के अंदर किसी चीज़ को लेके पीड़ा है, वो ये चाहता है ये वाली हट जाए बस। उसको वो साइकिक का नाम दे देगा, उसको जिसका भी नाम दे देगा। सुविधाजनक है ये नाम लेना और कोई ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति स्वयं भी इस बारे में कॉन्शियस हो, ये चीज़ चलती रहती है। जैसे रोग के विषय में मैंने अभी आपको बताया, उसको इससे नहीं कि मेरा बीपी ठीक हो जाए, उससे कि ये हो तो मैं वापस वही वाले काम करने लगूँ, जीवन के उसी ढर्रे के अंदर आ जाऊँ। शुगर ठीक हो जाए तो फिर से वही काम करने लगेंगे। कि कोरोना में आपने देखा ही, बड़ा ईमानदारी से सुबह-शाम काढ़ा ले रहे हैं, जगह-जगह ये सरकार ने भी कह दिया 8 पौधे तो बाँटने ही पड़ेंगे। जो गवर्नमेंट नर्सरीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, हर घर घर-घर ये सारी 8 चीज़ ये पौधे तो हर घर के हैं। अलग-अलग जगह अलग-अलग स्कीम रही होगी और जैसे ही उसको थोड़ा ढीला छोड़ा, सबसे ज़्यादा भीड़ शराब की दुकानों के ऊपर थी। देखो आप, ये मानव की स्थिति है। वर्तमान में हम कहते हैं कि हमको सॉल्यूशन चाहिए, हमने तो नहीं पाया। क्योंकि यदि आप में सच्ची पुकार है, तो आप 7 लेयर नीचे अगर धरती के भी चले जाओगे, आपको वहाँ सहायता मिलेगी, उत्तर मिलेगा। ऐसी गुफाओं में, कंदराओं के अंदर वो चले जाते थे ऋषि या आपके महात्मा, वहाँ साक्षात्कार हो रहा है, वहाँ चीज़ें हो रही है। सब टोटल ये इनसिंसियरिटी की बातें हैं। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। उनके कहीं न कहीं जीवन से वो इतनी भयंकर रूप से उनकी आशाएँ हैं, मेरे को ये मिल जाए और जो शिक्षा की बात करते हैं, कहीं न कहीं या तो वो बच्चे से अपेक्षा रख करते हैं और उसके अंदर वो चीज़ नहीं देख पा रहे या परिवार में पीड़ा है, पति-पत्नी के बीच में संघर्ष है। लगभग ये वाली चीज़ें हैं या जीवन से जो आप आशा कर रहे हो, वो जीवन आपको दे नहीं रहा, आप उससे खुश नहीं हो। तो ये वैल्यू एडेड एजुकेशन, ये वाली एजुकेशन लगभग ये ही चीज़ें हैं बस। या ये थोड़ा-सा घर पे बदमाशी कर रहा है, वहाँ ले चलते हैं, माँ के वातावरण में ठीक हो जाएगा, थोड़े समय बाद उठा लाएँगे इसको, बस इसलिए। यही है कुल मिला के। यदि वह सत्य न होता, तो बच्चा कभी जीवित न रहता। जो थोड़े समय तक वह जीता है, उतना भी न जी पाता
और प्रत्येक चीज जैसे ही अस्तित्व में आती वैसे ही विलीन हो जाती। ये तो चैत्य है जिसके कारण सारी चीजें चल रही हैं। और चूंकि यही विश्व का सच्चा आधार है, इसलिए स्वभावतः इसी की विजय होगी। और जो कुछ इसका विरोध करता है वह उतने दिन तक नहीं बना रह सकता जितने दिन तक यह बना रहता है, मतलब चैत्य, क्योंकि यह तत्पुरुष है, शाश्वत वस्तु है, जो कि विश्व के मूल में विद्यमान है। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको जो ये बता रहा हूँ, क्यों लोगों के इसके अंदर जो जो पीड़ाएं होती है, जो उनके समस्याएं हैं, चैत्य की बात भले ही करते हो, पीड़ाएं अलग होती हैं। अब ये मैंने जनरल एक बात कही तो कोई रिएक्शन नहीं है। अगर मैं इसको ही डायरेक्टली अगर कोई उदाहरण दूंगा, तो व्यक्ति के बड़ी पीड़ाएं उसके अंदर खड़ी हो सकती हैं। पर ये डीप डाउन कारण है, इसीलिए ये परीक्षण हो नहीं रहा। पर हम कोई लीपापोती करें, जो सच्चे कारण हैं उनको उजागर नहीं करें, तो चूक जाएंगे। ये ही एक-एक केस को आप इंडिविजुअली देख सकते हो, उसका विवेचन करके देख सकते हो कि कहीं न कहीं उसके कुछ न कुछ छिपा है, एम्बिशन छिपा होगा। परिवार के अंदर कोई न कोई उसके कोई ऐसी चीज़ है, कोई बात है बैकग्राउंड के अंदर, मतलब कहीं न कहीं ऐसी चीज़, वो हटा दोगे तो उसको चैत्य-वैत्य से कोई मतलब नहीं है, कि ठीक है वो, हो गया मेरा काम। अभी बच्चे को रखने का स्थान नहीं है, तो भई चलो वहीं दे आते हैं, वो ठीक बात होगी, वो चैत्य भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये मूल कारण है, बाकी तो और ये तो एक-एक का केसेज़ का आप विवेचन, और कहीं तो विवेचन कर भी कैसे सकते हो, क्योंकि इस आधार पे वो आते भी नहीं। ठीक है, विवेक? हाँ भैया। आप कुछ समझ पा रहे हो ना, ये पिक्चर आप देखो, ये इतनी सामान्य नहीं है ये। ये समस्या अगर समझोगे तो अभी ये बात ही नहीं करता कोई, कि उसको बेचारे को कंसेप्शन ही नहीं है। ये मुद्दा क्या है? बस आप इस तरीके से मुस्कुरा लो, थोड़ा-सा फूलों के बीच में रह लो, थोड़ी पेंटिंग करवा लो, थोड़ा उसको ये बता दो, ये थोड़ा-सा ऐसे करो तो चैत्य। तो फिर है क्यों नहीं ये? हो ही जाता फिर तो। समस्या बड़ी बारीकियाँ मूलभूत है। हाँ। बारीकियाँ समझ में आ रही है भैया, और ये भी समझ में आ रहा है कि अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। अरे भई इतना टीचर्स करते-करते जो अब तो हैं, वहाँ जो टीचर्स हैं, वो डिवोर्सीज़ हैं सपोज़। अब उसके कहीं न कहीं कुंठा है, पर्सनली जानता हूँ मैं। उसके कुंठा अपने परिवार को लेके है या कुछ ऐसी चीज़ें, मेरे को जीवन में नहीं मिला। बच्चे के पास वो है, उसके थोड़ी बहुत ये है यार अच्छा माहौल है, यहाँ ज़्यादा झंझट है नहीं। पर रह के उसकी चीज़ें तो वही आएँगी, बच्चे को कैसे पढ़ा देगा? वो अंग्रेज़ी तो अच्छी पढ़ा देगा, ईमानदारी से पढ़ा देगा, पर वो ईमानदारी क्या काम क्या आई? लगभग सारे केसेज़ इसी तरीके के हैं। एक-एक को देखो, उनके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा, वो उस बैकग्राउंड को कैरी करते हैं। उनके बीइंग से तो वही स्पंदन रिफ्लेक्ट करेंगे। कितने बच्चे हैं वहाँ जो वो पढ़ाते हैं, एक्स एक्स स्टूडेंट्स के बच्चे हैं। पहले एक-दूसरे से प्रेम हो गया साहब, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए। अब वो साथ रह नहीं रहे, क कोई जिन भी कारणों से, तो साहब बच्चों को अपन यहाँ डाल देते हैं। छोटे उम्र के अंदर डालते हो तो प एक पैरेंट को वहाँ रहना पड़ता है। टीचर्स की भी यही बात है, पेरेंट्स की भी यही बात है। रेयरली कोई इसके अंदर ये है कि व मेरे को तो और कोई दूसरी चीज़ चाहिए ही नहीं, नहीं तो इंडिविजुअल केसेज़ आप एक ले सकते हो। इस डिटेल में पहले तो जाएँ कैसे? नहीं तो क्यों नहीं हो पा रहा? अगर एक में भी सच्ची बात हो तो कोई आशा तो निकल के आए। अरे भई एक भी टीचर आपको ये बात कहता हो, बाकी नहीं कहते हो तो भी वो तो प्रभावित तो करेगा। आप ये सारे को बारीकी से देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर।